शाम का भी इंतजार करने का अल्टीमेटम नहीं देता। मैं कहता हूँ फिल फॉर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को रिहा करो, फिल फॉर करो। आपने क्या बदमाशी मचा रखी, जिसका दिल करता आप उठा ले। आपने पहले चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, आज आपने हमारे ऑफिस का, हमारे चैम्बर का तकद्दुस पमाल किया। इसकी इजाजत कतई तौर पे किसी को नहीं दी जा सकती। और मैं ये पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे वकील किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसका तल्लुक किसी भी जमात से हो, उसका राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, वो प्रोटेस्ट करे, वो जलसे करे, वो जुलूस करे। जमहूरियत तो नाम ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है। आप गले दबाएंगे तो उसको आप जमहूरियत कहेंगे, ऐसी जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। आपने तो इस मुल्क के साथ मजाक कर रखा है। इस मुल्क के अंदर कभी नहीं ऐसा होगा। काले कोट वालों ने पहले भी एक जंग लड़ी थी जो 2007 में शुरू हुई थी और 2009 में वो कामयाब हुई थी। उसमें आप ये सारे काले कैमरे वाले काले कोट के साथ वहाँ मौजूद थे। और आज भी हमें उस स्टेज पे ना लेके जाएं कि हमें तहरीक चलाना पड़े, हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पड़े, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी आएंगे, हम वहाँ पे तहरीक भी चलाएंगे, हम कन्वेंशन भी बुलाएंगे, हम हर वो स्टेप जो है वो उठाएंगे। जिंदगी में ये याद रख लो, कोई बदमाशी से, कोई जोर जबरदस्ती या डंडे के जोर पे काले कोट को लिटाने की कोशिश करेगी, ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो काले कोट वालों को लिटा ले। जिंदा है मुगला, जिंदा है, जिंदा है मुगला। एक मिनट भाई, एक मिनट। इस काले कोट की तकरीम के लिए कोई भी स्टेप आइन और कानून के अंदर रहते हुए उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू तो फिर लहू है, गिरता है तो जम जाता है। मैं आज अपनी क़यादत जो इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तीनों बॉडीज़ के बिहाफ पे, मैं पहले तो अपने कायदीन ने जो गुफ्तगू की है उसको ऑन करता हूँ। मैं उसमें ऐड ऑन करते हुए चंद गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले तो अगर इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के पैराए में चलना है। इस मुल्क को अगर आपने आगे लेके चलना है तो आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देनी है। अगर आपने इस मुल्क को लेके चलना है तो ट्रू सेंस में ट्रू जमहूरियत को लेके चलना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 4 दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर आपको आर्टिकल 4 को इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपको आर्टिकल 8 से 28 तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फॉलो करना है। ये क्या मजाक हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर कि एक तरफ आप कहते हैं ये जमहूरियत है, एक तरफ आप एनओसी देते हैं, आप साथ 40 कंडीशंस लगाते हैं और एक कंडीशन पे भी आप उसको वो सेट साइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 इस चीज़ की इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। कोई दुनिया की ताकत इसको यूजर्प नहीं कर सकती। सिर्फ उसके अंदर एक रीज़न है कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, इस मैंडेट से आप बाहर नहीं जा सकते। अब मैं आता हूँ कि जो ये कल एक ऐसी बदमाशी की गई है इंतज़ामिया की तरफ से और वकला को, जैसे हमारे साबिक सदर शुएब शाहीन साहब को उनके चैम्बर से, शाम वाले ऑफिस से उठा लिया गया है। गौर साहब जो हैं बैरिस्टर, उनको पार्लियामेंट से उठाया गया है। बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको वहाँ से उठाया गया है। भाई रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर प्रोवाइडेड है कि अगर आपने किसी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करना है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी है स्पीकर से। आपने आइन को भी एक साइड पर रख दिया, कानून को भी एक साइड पर रख दिया। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो फिर आपको आइन और कानून को फॉलो करना होगा। मैं आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ इंतज़ामिया को, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, हमारे लीडर, हमारे साबिक वाइस चेयरमैन अली अब्बासी साहब ने फरमाया, देखिए अगर इस मुल्क को आप ठीक नहीं करते और इस मुल्क को सही मानों में नहीं चलते, आप बदमाशी से चलाना चाह रहे, माइट और राइट की वजह से आप कहते हैं कि जी माइट ऑफ राइट की वजह हवाले से आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ना इदारे चलते हैं ना जमहूरियत चलती है। आपको इस मुल्क के अंदर, आप तो हुकूमत में बैठे हैं, आपने तो हुकूमत के अंदर रूल ऑफ लॉ आपने नाफज करना है। एक तरफ आप अदलिया को दबाते हैं, एक तरफ आप अदलिया को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अदलिया को थ्रेट कर रहे हैं, अदलिया को अंडरमाइन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप जमहूरियत का, मेरे कायद कहते होते हैं कि आप पौधा लगाते हैं, 6 महीने बाद वो पौधा उखाड़ के फिर देखते हैं इसने कुछ जड़ें पकड़ी हैं। ऐसे जमहूरियत नहीं चलेगी। ये पौधा कादावर और
तनावर दरख्त नहीं बन सकता। आपको आइन और कानून को फॉलो करना है। जो लाहे अमल हमारी तीनों बॉडीज तय करेंगी। आज हम अल्टीमेटम देते हैं कि फिल फॉर अभी उनको अदालतों में पेश किया जाए। ये मिसिंग पर्सन वाले केसेस नहीं है कि आप लोगों को उठा के गायब कर दें। ये मुल्क है, इसका आइन है, उस आइन के तहत सब कुछ चलना चाहिए। तभी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बहार आ सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है, मईशत तरक्की कर सकती है। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज के काले कोट पे कोई शख्स भी उंगली उठाएगा तो इंशाल्लाह उंगली नहीं रहेगी, बाजू करेगा बाजू नहीं रहेगा। इंशाल्लाह जो सोचेगा वो सोचने वाली सोच खत्म कर देंगे, लेकिन काले कोट को झुकने नहीं देंगे, ना डरने देंगे, ना मिटने देंगे। आपके सामने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मुंतखब क़यादत यहाँ मौजूद है। कल हमने एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया जिसमें तमाम की तमाम इलेक्टेड बॉडीज़ हमारे साथ थी और हमने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि मुल्क में जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है हम उसकी मज़ाहमत करेंगे, हम उसे कंडेम करेंगे। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, हम आइन और अदलिया की बहाली के लिए हमेशा खड़े रहे। हम पार्लियामेंट की बहाली के लिए, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी के लिए हमेशा खड़े रहे और हम उस आइन की बात करते हैं जिस आइन में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है, फ्रीडम ऑफ असेंबली मौजूद है। ये हर सियासी जमात का हक है, ये हर सियासी कारकुन का हक है कि वो पुरम एहतजाज करे, वो पुरम जलसा करे। आज आप हजरात को जिस हवाले से हमने यहाँ ज़हमत दी वो ये है कि जो कल गिरफ्तारियाँ हुई और जिस तरह आइन को और कानून को पामाल किया गया, हमारे जो इस बार के मेंबर्स हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जनाब बैरिस्टर साहब और शुएब शाहीन साहब, ये तीन के तीन हमारी इस्लामाबाद बार कौंसिल के भी मेंबर हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार के भी मेंबर हैं, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मेंबर भी हैं और इनमें से ऑफिस बेरर भी रह चुके हैं। लिहाजा जो मुंतखब क़यादत आपके सामने यहाँ खड़ी है, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी नज़रियात से है, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हो सकता है, लेकिन हम काले कोट की इज़्ज़त के हवाले से, काले कोट के एहतराम के हवाले से और मुल्क में शख्सी और आईनी आज़ादियों के हवाले से हम एक इसलिए से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कभी भी पीटीआई का कारकुन नहीं रहा, लेकिन जहाँ जहाँ एग्रेशन होगा, जहाँ जहाँ सब्वर्गेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, जहाँ जहाँ जमहूरियत को कतल किया जाएगा, तो ये बार एसोसिएशन का, ये बार कौंसिल का और ये हाई कोर्ट बार का ये मैंडेट है। ये मैंडेट आपने हमें आवाम ने दिया, मैंडेट हमें हमारे आइन ने दिया। हम रेजिस्ट करेंगे। कोई भी सियासी बात है, कोई भी सियासी नजरिया है जो उसका हक है कि वो आके पीसफुल प्रोसेशन करे, उसका ये वो जैसे जुलूस करे, बंद करे और हमेशा आज़ादी की बात की, आइन की बात की। हम इस हमने कहा था कि हम रिलीज करेंगे और ये मुतफ़िका क़यादत आज ये एलामिया जारी करती है कि अगर इस तरह के मामलात चलाए जाते रहे और स्पेशली जो हमारे 3 लोग हैं जिनका ताल्लुक इस बात से है, हम उनकी आज़ादी तक और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता, ये सारी की सारी बार एसोसिएशन हम इस एक पेज पर हैं और न सिर्फ ये सारी बार एसोसिएशन एक पेज पर हैं, बल्कि हम वी आर इन कॉन्टेक्ट विद ऑल द बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल द बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। देखें ना, ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का कानून है। और हम ये कहते हैं जी कि हमारी पार्लियामेंट है, हम ये कहते हैं कि हमारी जमहूरियत है, हम ये कहते हैं कि हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है। जब जमहूरियत होती है तो आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप एग्रेशन के खिलाफ, आप सप्रेशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और हमें बताया गया कि वहाँ एक पीसफुल प्रोसेशन था पीटीआई का। हमें इख्तलाफ हो सकता है, इमरान खान के नजरिया से इख्तलाफ किया जा सकता है, डिबेट की जा सकती है, बात की जा सकती है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं है।
کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس کے کارکن، اس کے لیڈران، اس کی جماعت لوگوں میں اپنا پیغام دیں. یہ مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے، یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے. آپ اگر عوام سے انٹریکشن نہیں کریں گے، آپ عوام سے رابطہ نہیں کرنے دیں گے تو ملک میں کون سی جمہوریت ہے؟ اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ڈکوسلا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آزاد ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جمہوری حکومت ہے، یہ منتخب نمائندے ووٹ لے کے آئے ہیں، تو آپ کو جمہوری آزادیاں دینی ہوں گی. آپ کو لوگوں کو نہیں روک سکتے. ٹھیک بات ہے، آپ نے یہ کہا جی کہ آپ ریڈ زون میں نہیں جائیں، ٹھیک بات ہے، یہ قانون میں ریزنیبل ریسٹرکشن ضرور ہیں، لیکن یہاں سے 10 کلومیٹر دور آپ نے خود کہا کہ آپ وہاں جلسہ کر سکتے ہیں. یہ کیا ظلم ہو گیا کہ ایک جماعت کو آپ نے کہا کہ جی 7 بجے تک آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور 7:15 بجے ہو گئے، لہذا آپ کے خلاف یہ FIR درج ہو گئی. یہ بھونڈی FIR ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیں گی. آپ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے جمہوریت کے ساتھ، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس ملک کے لیے نہیں ہے تو دفن کر دیجیے ایسے جمہوریت کو. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جہاں آپ اپنے چوائس کے لوگ جب آتے ہیں آپ ان کو کبھی بلو ایریا جانے دیتے ہیں، کبھی ان کو ریڈ زون جانے دیتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی مرضی نہیں ہوتی، جہاں آپ کی منشا نہیں ہوتی، آپ سیاسی جماعتوں کو آزادی کے ساتھ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دیتے.